ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। हम पढ़े थे होमियोस्टेसिस को, होमियोस्टेसिस के एस्पेक्ट को, और उनमें पहला एस्पेक्ट है ऑस्मोरेगुलेशन, और पढ़ते हैं ऑस्मोरेगुलेशन प्लांट्स में। प्लांट्स में जो ऑस्मोरेगुलेशन है उसके हिसाब से हमने प्लांट्स की कैटेगरीज बना दी हैं। ऑन द बेस ऑफ ऑस्मोरेगुलेशंस प्लांट आर कंसिडर्ड एज एन hydrophytes, they are considered as an halophytes, they are considered as an mesophytes, they are considered as xerophytes. तो क्या होती है ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स? मिसाल हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? हाइड्रोफाइट्स आर दोज प्लांट्स दैट आर लिविंग इन एनवायरनमेंट व्हिच इज एक्वेटिक एंड फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट। अदर प्लांट्स जो कि मर्ज्ड या सबमर्ज्ड प्लांट हैं, जो कि पानी के अंदर मौजूद होते हैं और पानी में भी फ्रेश वाटर के अंदर मौजूद होते हैं, और फ्रेश वाटर में जब वो मौजूद होते हैं तो उनकी जो एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज अ हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट हैविंग हायर वाटर पोटेंशियल। तो जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक होती है तो दे आर लायबल टू गेन वाटर, क्योंकि इनकी इंटरनल एनवायरनमेंट फिर हाइपोटोनिक हो जाती है। तो व्हेन दे आर लायबल टू गेन वाटर, तो पानी इनकी बॉडी के अंदर आसानी से आ सकता है। दे डू नॉट हैव टू गो थ्रू एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैकेनिज्म टू टेक वाटर। तो जब पानी आसानी से बॉडी के अंदर आ जाता है तो इन्हें पानी को कंजर्व करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये पानी को आसानी से ले सकते हैं। देयरफॉर दे डू नॉट हैव क्यूटिकल लेयर ऑन देयर बॉडीज। तो इनकी पूरी बॉडी के ऊपर क्यूटिकल लेयर मौजूद नहीं होता, ताकि पानी को कंजर्व ना किया जाए, क्योंकि पानी ऑलरेडी ज़्यादा है। इट कैन ईजिली बी टेकन एंड लॉस्ट व्हेन इट इज़ नॉट एक्सेस। और इवन एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए इनके लीव्स के अपर सरफेस के ऊपर स्टोमेटा मौजूद होते हैं, जो इनको एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को लूज करने में हेल्प करते हैं। लिहाजा ये वो प्लांट्स हैं जो कि एक ऐसी इन्वायरमेंट में होते हैं जो कि हाइपोटोनिक होती है। तो जब पानी सेल्स के अंदर आता है तो वह एक स्टेट बन सकती है जिसमें सेल एक प्रोसेस के दौरान एक्सपैंड हो रहे होते हैं, टर्जिड हो रहे होते हैं, डीप्लाज्मोलाइज्ड हो रहे होते हैं, और दैट डीप्लाज्मोलाइसिस कैन इवन कॉज द लाइसिस ऑफ सेल है। लेकिन चूंकि प्लांट्स के सेल्स के ऊपर सेल वॉल मौजूद होती है, दैट डेवलप्स अ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दैट कीप्स देम एबल टू सस्टेन दैट प्रेशर है, तो ये बर्स्ट नहीं होते। Another category of plants on the basis of osmoregulation, they are called halophytes. Halophytes क्या होते हैं? They are plants that are growing in a marshy environments, in a saline environments, के अंदर mangroves and etc. वो plants जो कि एक ऐसी environment में हो जिस environment की salinity ज़्यादा हो, saline environment हो, तो हम उन्हें कहते हैं they are called halophytes. जब उनकी external environment में salt ज़्यादा होते हैं तो वो हो जाते हैं, external environment हो जाती है hypertonic। तो जो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में प्लांट मौजूद होता है उसकी इंटरनल एनवायरनमेंट हो जाती है हाइपोटोनिक, और वाटर कैन मूव फ्रॉम हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, तो दे आर लायबल टू लूज वाटर। और अगर ऐसा होगा तो ये सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। एंड इन ऑर्डर टू कंपनसेट टू दिस प्रॉब्लम दे हैव अडॉप्टेड अ मैकेनिज्म, और वो मैकेनिज्म ये है कि ये अपने रूट सेल्स के अंदर क्या करते हैं, साल्ट्स की एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। और जब साल्ट इनके रूट्स के अंदर आते हैं तो ये इन रूट्स बिकम मोर हाइपोटोनिक देन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो जब मोर हाइपोटोनिक हो जाते हैं तो पानी आसानी से इनकी बॉडी के अंदर आ जाता है और ये अपने पानी को रेगुलेट कर लेते हैं। वंस वाटर इज रेगुलेटेड तो एक्सेस साल्ट्स आर अननेसेसरी फॉर द बॉडी, तो फिर ये क्या करते हैं, उन एक्सेस साल्ट्स को बॉडी में से रिमूव करते हैं, लेकिन फ्रॉम लीव्स, क्योंकि लीव्स में सर्टेन ग्लैंड्स मौजूद होते हैं कॉल्ड डीसैलिनेशन ग्लैंड्स, और उन डीसैलिनेशन ग्लैंड्स के जरिए ये क्या करते हैं, उन एक्सेस साल्ट्स को अपनी बॉडी में से रिमूव कर लेते हैं और इजीली उस हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। ग्लास बर्ड्स ईटीसी इनके एग्जांपल्स हैं जो कि टेक्स्ट बुक ने लिखे हैं, जो प्लांट्स अपनी पानी की रेगुलेशन करते हैं ना हेलोफाइटिक कंडीशंस के अंदर। अनदर एनवायरनमेंट मीजोफाइटिक प्लांट्स, जो कि मोस्ट कॉमन प्लांट्स हैं हमारी सराउंडिंग के अंदर मौजूद होते हैं। इन प्लांट्स को हम कहते हैं दे आर कॉल्ड मीजोफाइट्स। वो दो एनवायरनमेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। उनकी जो एरियल एनवायरनमेंट होती है वो टेरेस्ट्रियल होती है, वो हाइपोटोनिक होती है, खुश्क ड्राई होती है। फिर उनकी जो सब टेरेनल एनवायरनमेंट होती है, अंडरग्राउंड एनवायरनमेंट होती है, वो हाइपोटोनिक होती है क्योंकि उसमें पानी मौजूद होता है। तो दे हैव अ बॉडी दैट इज इंटरेक्टिंग विद द टू एनवायरनमेंट्स, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट या रादर वी से ड्राई एनवायरनमेंट एंड हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट जिसमें पानी मौजूद है। तो चूंकि इनकी रूट्स को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर मिल रहा होता है तो ये आसानी से पानी को ले सकते हैं और पानी को लेकर अपनी आज़मो रेगुलेशन करते हैं। तो इन्हें भी किसी खास किस्म की रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यह है कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट से मीजोफाइटिक एनवायरनमेंट की कंडीशंस में
लिटिल डेफिशिएंसी ऑफ वाटर ज़रूर होती है, तो दे डू हैव एन मैकेनिज्म्स टू कंजर्व वाटर। मिसाल के इनके ऊपर क्यूटिकल लेयर भी होता है, स्टोमेट्स भी चेक्ड होते हैं, सो दैट दे कैन कीप देयर वाटर कंट्रोल्ड है। लेकिन फिर भी ये आसानी से इंटरनल एनवायरनमेंट में से, सॉइल में से पानी लेते हैं और अपने पानी को मेंटेन करते हैं, और जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है उसे आसानी से लीव्स के अंदर मौजूद सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टोमेटा के ज़रिए उस एक्सेस अमाउंट वाटर को ट्रांसपायर कर लेते हैं। तो दे कैन टेक वाटर फ्रॉम सॉइल एंड दे कैन रिमूव एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। Some of mesophytic plants that are growing in environment which are tropical environment or rainy environment, जिसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से वहीं पर ट्रांसपायरेशन नहीं हो पाती और पानी मुसलसल एब्जॉर्ब हो रहा होता है, तो these plants remove their excess water by a special process called guttation, and guttation is a process in which water is lodged in form of drops by special pores called hydatodes. प्लांट की बॉडी में कुछ खास पोर्स मौजूद होते हैं जिनको हम हाइड्रोथोड्स कहते हैं, और उन हाइड्रोथोड्स के जरिए पानी का ड्रॉप्स की शक्ल में लूज होना गटेशन कहलाता है, जो इन मेसोफाइट्स को पानी को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। एंड इन द लास्ट, द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैटेगरी so far the osmoregulation is concerned, जीरोफाइटिक प्लांट्स। वो प्लांट जो कि एक ऐसी इन्वायरमेंट में हों जिनके एरियल पार्ट्स तो होते ही खुश्क इन्वायरमेंट में हैं, लेकिन जो अंडरग्राउंड सॉइल है वो सॉइल भी ड्राई होती हो, उसमें पानी वाफर मिकदार में इजीली अवेलेबल ना होता हो, ज़्यादा ड्राई और खुश्क होती हो, तो उस इन्वायरमेंट में ग्रो करने वाले प्लांट्स को भी से दे आर कॉल्ड जीरोफाइट्स। तो जीरोफाइट्स को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैकेनिज्म्स करने होते हैं ताकि वो उस इन्वायरमेंट में आसानी से सर्वाइव कर सके। वो क्या करते हैं अपने पानी को रेगुलेट करने के लिए? जो जीरोफाइट्स होते हैं वो अपनी रूट्स को सुपरफिशियली भी एक्सपेंड करते हैं, तो रूट्स को वर्टिकली भी एक्सपेंड करते हैं, सो दैट द रूट्स कैन फाइंड वाटर वेयर एवर इट्स अवेलेबल। क्योंकि वाटर इतना आसानी से अवेलेबल नहीं होता, तो फिर ये रूट्स को बनाते हैं, एक्सपेंड करते हैं, सो दैट दे कैन रीच टू अ वाटर वेयर इट्स अवेलेबल। क्योंकि पानी कम है और ऊपर से अगर पानी लूज हो जाएगा तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो दे हैव ऑल नेसेसरी मैकेनिज्म्स टू कंजर्व वाटर। और वो क्या हो सकते हैं? ये अपने लीव्स जो हैं उनके लेमिना की साइड को रिड्यूस कर लेते हैं, सो दैट के जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन उसे कम किया जाए। तो लीव्स रिड्यूस हो जाते हैं, लीव्स के ऊपर मौजूद जो नंबर ऑफ स्टोमेटा है वो कम हो जाता है। न सिर्फ स्टोमेटा को कम किया जाता है, लेकिन स्टोमेट्स डीप हो जाते हैं इनसाइड सेल, जिनको हम संकिन स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेट्स संकिन हो जाते हैं, लीव्स सर्टेन कंडीशंस में अपवर्ड या डाउनवर्ड फोल्ड हो जाते हैं, और ये सब काम इसलिए हो रहे होते हैं ताकि मैक्सिमम हद तक जितनी पॉसिबल कंजर्वेशन ऑफ वाटर हो सकती है तो वो की जाए। और इससे भी अगर काम नहीं चलता तो लीव्स इवन अपने शेप को भी तब्दील कर लेते हैं, एंड दे चेंज इनटू अ स्पाइन्स है। तो देयर आर सर्टेन मॉडिफिकेशंस जिनको हम पढ़ते हैं, मॉडिफिकेशन इन फॉर्म ऑफ स्पाइन्स होती है, मॉडिफिकेशंस इन फॉर्म ऑफ थॉर्न्स होती हैं, जो कि भी इनकी स्ट्रक्चर को तब्दील कर रही होती हैं, सो दैट दे कैन कंजर्व वाटर। नॉट ओनली दिस, but in order to keep their every stage of life cycle protected, they protect their spores, they protect their gametes, and they protect their seeds with the deposition of different kind of resistant and protective substances in their exines, in their entines, and in their seed coats, so that these structures are also protected. तो ये वो plants हैं जो कि ड्राई कंडीशंस के अंदर मौजूद होते हैं, और उस इन्वायरमेंट में मौजूद रह के ये सब चेंजेस करके ये अपनी उस आज़मो रेगुलेशन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और एक और भी होती है कि जब ये ड्राई एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं, तो जब भी इन्हें पानी अवेलेबल होता है तो ये उस पानी को अपने स्टेम के अंदर, अपने लीव्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं, जिससे इनके लीव्स और स्टेम सक्यूलेंट हो जाते हैं, दे बिकम सक्यूलेंट। और सक्यूलेंट स्टेम, सक्यूलेंट लीव्स हो जाते हैं, सो दैट दे आर कंजर्विंग वाटर इन इट टू कंपनसेट to meet with the requirements when water deficiency is। तो ये हैं categories of the plants on the basis of osmoregulation।